लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वूगैंग ने जियांग के अंदर की अच्छाई को जगा दिया था। इसके बाद जियांग सभी लोगों को एग ऑफ इमॉर्टलिटी की सच्चाई बता देता है। पर जियांग ने होलीनेस को धोखा दिया था, तो वो जियांग को एक पेड़ में बदल देते हैं और यहाँ खुद आकर वूगैंग के साथ फाइट करने लगते हैं। उस होलीनेस का नाम बायू था। बायू उन सभी को पेड़ में बदलने लगते हैं जिनके अंदर एग ऑफ इमॉर्टलिटी को इम्प्लांट किया गया था, और इन सभी पेड़ों में से की एनर्जी निकलने लगती है और बायू सारी की एनर्जी को इकट्ठा करके एक पोर्टल खोलता है और इस पोर्टल से फैंटेसी आइलैंड को यहाँ लाने लगता है। वूगैंग अपने साथियों को यहाँ बुला लेता है ताकि वो लोगों की जान बचा सके और खुद बायू के साथ लड़ने चला जाता है। और जैसे ही अपने पावर ग्लव से उसे पंच मारने वाला होता है, तभी उसके आगे लुई नाम का एक बंदा आ जाता है। अब आगे जैसे ही वूगैंग का पंच लुई पर पड़ता है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, पर इस धमाके से लुई को कुछ भी नहीं होता है, बल्कि वो वूगैंग के पावर ग्लव की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। ये सब देखकर वूगैंग हैरान हो जाता है। लुई कहता है कि तुमने भी की एनर्जी की प्रैक्टिस फैंटेसी आइलैंड में की है और मैंने देखा है कि इंसान काफी अच्छी तरीके से की पावर का यूज कर लेते हैं, पर अफसोस की बात है कि तुम्हारी ये पावर मेरे ऊपर कोई काम नहीं करेगी। वूगैंग किसी तरह से अपने आप को लुई से दूर कर लेता है। इसके बाद वूगैंग कहता है कि ये बंदा की एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकता है और अगर मैं अपनी की पावर का यूज करके इससे लड़ता हूँ तो ये सब बेकार होगा और मेरे हमलों का इस पर कोई भी असर नहीं होगा। वूगैंग देखता है कि यहाँ पर जितनी भी की एनर्जी है वो सब एक जगह इकट्ठा हो रही है। के बाद लियू कहता है कि तुम इंसानों की जिंदगी बहुत छोटी होती है। तभी यहाँ पर कुछ मूर्तियां जमीन से निकलने लग और उनसे बहुत सारी की एनर्जी निकलने लगती है और सारी की एनर्जी एक जगह इकट्ठा होकर स्पिरिचुअल बॉडी बनाने लगती है। वूगैंग सोचता है कि वो होलीनेस यहाँ पर आ गए है, पर मेरे पास जो वॉलनट स्वॉर्ड का टुकड़ा है वो अभी तक नहीं चमका। क्या इस होलीनेस के पास वॉलनट स्वॉर्ड का चौथा टुकड़ा नहीं है? ये सोचकर वूगैंग थोड़ा परेशान होने लगता है कि आखिर वो चौथा टुकड़ा कहाँ हो सकता है। इसके बाद हम हेवन का सीन देखते हैं और यहाँ सैनियान भी हेवन से सब कुछ देख रहा होता है। सैनियान कहता है वो होलीनेस की एनर्जी से एक जायंट बॉडी बना रहा है और फेंगडू सिटी के लोगों की लाइफ एनर्जी का यूज करके फेंगडू सिटी को उस जायंट बॉडी से जोड़कर एक वेपन सिटी को बना रहा है और उसने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं किया। सच में वो होलीनेस बहुत ताकतवर है। ऐसा लगता है कि वो होलीनेस वेपन सिटी को बनाकर नथिंगनेस के विरुद्ध यूज करना चाहता है। इसके बाद हम दोबारा अर्थ का सीन देखते हैं। फेंगडू सिटी पूरी तरह से टूटने लगती है और उस जायंट बॉडी के साथ जुड़ने लगती है और सभी लोग ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, आखिर ये सब क्या चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी लोग थे वो सारे लोग भी सिटी के साथ साथ उस जायंट बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। वूगैंग किसी तरह से खुद को बचाते हुए उस जायंट बॉडी के पास जाने लगता है। तभी उसे यहाँ पर नेजा दिखाई देता है, तो वूगैंग नेजा के पास जाता है और उसे बचाता है और इसके बाद उसे अपने कैनन में बैठाकर दोनों उस जायंट बॉडी के अंदर जाने लगते हैं। वो जब अंदर पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि इस जायंट बॉडी के अंदर एक सिटी बनने लगी थी। वूगैंग कहता है कि वेपन सिटी खुद को बदल रही है। तभी उसे यहाँ पर वो पेड़ दिखाई देता है जिस पेड़ में जियांग बदल गया था। वूगैंग और नेजा उस पेड़ की तरफ भागने लगते हैं, पर यहाँ पर सारी चट्टानें तैर रही थी जिसकी वजह से उन लोगों को उस पेड़ तक पहुँचने में परेशानी होती है और चट्टानें हिलने की वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, पर वो किसी तरह से खुद को संभाल लेते हैं और उस पेड़ तक पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पर कुछ लोगों को भी देखते हैं जो पूरी तरह से एग ऑफ इमॉर्टलिटी की बेलों से लिपट रखे थे। फिर वो उस पेड़ को देखते हैं। वूगैंग उस पेड़ के अंदर देखता है। उस पेड़ के अंदर उसे जियांग दिखाई देता है। वूगैंग कहता है कि जियांग अभी जिंदा है, पर वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाएगा क्योंकि जियांग की लाइफ एनर्जी को जायंट बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है। हमें जल्द ही कुछ करना होगा और जियांग को बचाना होगा। नेजा कहता है कि हम जियांग को कैसे बचा सकते हैं, जिस पर वूगैंग कहता है कि जियांग उस एग ऑफ इमॉर्टलिटी की वजह से पेड़ में बदल गया है और उस एग ऑफ इमॉर्टलिटी को उस होलीनेस ने बनाया है। तभी नेजा कहता है कि हमें उस होलीनेस को ढूंढना चाहिए और उसकी हड्डी पसली को तोड़कर उससे पूछना चाहिए कि हम जियांग को कैसे बचा सकते हैं। इसके बाद वूगैंग नेजा से कहता है कि तुम चारों तरफ नजर रखो और कोई आए तो मुझे बताना। नेजा यहाँ चारों तरफ नजर रखने लगता है और वूगैंग अपनी सोल पावर का यूज करके अपने साथियों से बातें करने लगता है और उसके सभी साथी भी वूगैंग की बातों को सुन रहे थे। वूगैंग उनसे पूछता है क्या तुम सभी लोग ठीक हो, तो वो सभी लोग जवाब देते हैं कि हम सभी ठीक है, पर यह जगह बहुत अजीब है। वूगैंग उन्हें बताता है कि ये वेपन सिटी है, यहाँ हर जगह लाइफ एनर्जी है और यहाँ एनर्जी का भंडार है, पर मुझे नहीं लगता कि ये सारी की सारी एनर्जी बस अकेले इंसानों के अंदर से आ रही है। मुझे शक है कि कहीं और से भी एनर्जी आ रही है। तभी कीवू कहती है कि मैं समझ गई कि आप क्या कहना चाहते हैं। फिर वो अपनी सोल पावर का यूज करके इस पूरी सिटी को देखने लगती है और उसे यहाँ पर 4 लोग दिखाई देते हैं जिनके बारे में वो वूगैंग को बताती है, पर तभी उसे यहाँ पर 4 मूर्तियाँ भी दिखाई देती है जिनकी रक्षा वो चारों लोग कर रहे थे। वूगैंग कहता है कि जरूर उन मूर्तियों में भी कुछ खास बात होगी, तभी वो लोग उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। तभी कीवू देखती है कि इस जायंट बॉडी के चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट हो रहा है और
और ये सब बातें वो वुगैंग को बताती है। पर तभी उसे एक जगह बहुत सारी एनर्जी महसूस होती है, तो कीवू उस जगह को देखने लगती है जो कि वेपन सिटी की सेंटर वाली जगह होती है, जहाँ पर वो बायू को देखती है। और कीवू वुगैंग को बायू के बारे में बता देती है कि वो वेपन सिटी के सेंटर में है, जहाँ से बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। बायू भी महसूस कर लेता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है और वो अपनी पावर से उस पर हमला कर देता है, जिससे कीवू का कनेक्शन टूट जाता है और वो इंजर्ड भी हो जाती है। उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है, क्योंकि वो अपनी सोल पावर का यूज करके बायू पर नजर रख रही थी, जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। वुगैंग पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो कीवू कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ देर आराम करने के बाद ठीक हो जाऊंगी। वुगैंग कहता है कि तुमने बहुत मेहनत कर ली, अब तुम आराम करो और बाकी सब तुम हम पर छोड़ दो। कीवू ने अपनी सोल पावर यूज करी थी, जिसकी वजह से कीवू का शरीर तेजी से पत्थर में बदलने लगता है। शिवांग कीवू से कहता है कि तुम्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तुम जितनी अपनी सोल पावर का यूज करोगी, तुम्हारी बॉडी उतनी जल्दी पत्थर में बदलने लगेगी, क्योंकि कीवू को एक बीमारी थी जिसमें उसकी बॉडी पत्थर में बदल रही थी, जिसके बारे में सिर्फ शिवांग और कीवू को पता था। बाकी किसी को भी नहीं पता था कि कीवू की बॉडी पत्थर में बदल रही है।